पुढील मनोगतासाठी मी आमंत्रित करते शिवश्री मांगेराम चोपडे, प्रदेशाध्यक्ष मराठा सेवा संघ हरियाणा। जिजाऊ मां साहब के चरणों में वंदना करते हुए जितने भी महानुभाव ऊपर बैठे हैं और जितने भी शिवाजी के मावड़े, मराठा सेवा संघ के मावड़े नीचे बैठे हुए हैं, भाऊ और भगिनी, आप सभी को जय जिजाऊ। कड़क भाषण चाल तो जय जिजाऊ। मुझे सिर्फ 5 मिनट का समय मिला है और मैं हिंदी में भाषण करूंगा। थोड़ा थोड़ा उसमें हरियाणवी भी मिक्स होगा। देखिए, जो कौम, जो देश, जो घर अपने इतिहास को भूल जाता है, बिसर जाता है, वो कालखंड समय के अनुसार नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। भारत का इतिहास 9वीं शताब्दी से लेके 14वीं शताब्दी तक खत्म हो चुका था, नष्ट हो चुका था। हमारी कौम नष्ट हो चुकी थी। 17वीं शताब्दी में एक महामानव, महामाता जिजाऊ साहब ने एक बालक को जन्म दिया, जो बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से मशहूर हुए। और मां साहब ने उनको ऐसा गढ़ा, ऐसा बनाया कि उन्होंने इस देश की, धर्म की, राजनीति की और महाराष्ट्र की को एक इतिहास की बुलंदियों तक पहुंचाकर अपना स्वराज्य स्थापित किया। और वो स्वराज्य इतना बड़ा, लेकिन कुछ लोग हमेशा ही हमारे समाज में, देश में, उनको कुछ भी आप नाम दीजिए, जिन्होंने शिव नीति से विमुख होकर और पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठाओं का इतिहास, स्वराज्य का इतिहास, छत्रपति शिवाजी का इतिहास खत्म कर दिया। परंतु शिवाजी का विचार खत्म नहीं हुआ। कभी भी विचार खत्म नहीं होता, वो हजारों साल के बाद भी उभर आता है। और उन्हीं के नक्शे कदम पे चलकर हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने शिवाजी के मार्ग पे चलकर इस देश को आजादी दिलाई। परंतु अफसोस की बात है कि शिवाजी को और जिजाऊ मां साहब को फिर भी लोग भूलते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं खेड़ेकर साहब को, जिन्होंने 1990 में मराठा सेवा संघ की स्थापना की। स्थापना ही नहीं की, संगठन तो बहुत बनते हैं दुनिया में। और वो एक साधारण अधिकारी थे। आप ये देखिए कि गवर्नमेंट सर्विस में रहते हुए अधिकारी की तो क्या मजाल, एमएलए और खासदार तक डर जाते हैं सत्ता से। परंतु वो अपने काम में लगातार रहे। और आज मराठा सेवा संघ 32 साल का हो गया और मैं मराठा सेवा संघ में 2005 से जुड़ रहा, तो मैं भी 18 साल का हो गया। लेकिन मैं आपको बताता हूं, महाराष्ट्र में जो महामानव हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा फुले, डॉक्टर अंबेडकर साहब, मां जिजाऊ साहब, अहिल्याबाई होलकर, सावित्रीबाई फुले, इन संत तुकाराम, इन महामानवों के विचार ने ही भारत को महान बनाया है।
और इस विचारधारा को मराठा सेवा संघ ने आगे बढ़ाया है। और आज ये आपके सामने ये प्रमाण है कि 3 साल के बाद भी लाखों लाखों की संख्या में आज शिवाजी के मावड़े, मराठा सेवा संघ के मावड़े आपके सामने है। मैं एक बात और आपको कहना चाहता हूं कि सत्ताएं चाहे कोई भी हो, हमें कुछ नहीं सत्ता से लेना देना, लेकिन मैं एक बात यहां से कहना चाहता हूं आज कि जो भी कोई सत्ताधारी हमारे महामानवों के विचार को नष्ट करने का या उसको कम करने का यदि कोई काम करेगा तो मराठा सेवा संघ के मावड़े, ठीक है, कुछ समय पहले कुछ बातें यहां हुई हैं, हमने जहर का घूंट पी लिया है, परंतु आप मुझे हाथ खड़े करके बताओ कि आप मराठा सेवा संघ के मावड़े हो कि नहीं हो। तो एक बात मैं आज कहना चाहता हूं आपको कि 2024 आने वाला है। मराठा सेवा संघ ने बाकी सारे काम पूरे कर लिए हैं। आज हमें देश को यदि बचाना है, देश को यदि तानाशाही ताकतों से बचाना है, देश को यदि अलोकतांत्रिक लोगों से बचाना है, तो 2024 में एक ही बात रखना, जो भी आदमी, एक मीटर देता हूं, मीटर लाके देखना, कोई भी जो कोई छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों के आदमियों को आपने संसद में और आपने विधानसभा में उनको भेजना है जो शिवाजी महाराज के विचारों के हों, जो महात्मा फुले के विचारों को हो, जो अंबेडकर के विचारों को, जो माँ जिजाऊ के विचारों को हो, जो अहल्याबाई होलकर के विचारों के हो, जो सावित्रीबाई फुले के विचारों को हो। नहीं तो पछताओगे, नष्ट हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। इस समय ये जिम्मेवारी आप पे है, महाराष्ट्र पे है। सारा महाराष्ट्र की ओर देख रहा है, सारा देश आज महाराष्ट्र की तरफ देख रहा है और ये जिम्मेवारी आप लोगों की है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे 5 मिनट का टाइम मिला। अगर किसी के प्रति मेरे मुख से कोई गलत शब्द निकल गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आप सभी को फिर से जय जिजाऊ। दोनों हाथ खड़े करके बोलिए, छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। धन्यवाद सर।